लेखपाल की डेली रूटीन में ड्यूटी होगी। क्या लेखपाल यहाँ आते हैं? नहीं आते। क्या नाम है लेखपाल का? नाम तो मालूम है। नाम बताइए। दूसरा पहलू, यहाँ के जो सचिव हैं जयप्रकाश यादव, ये कभी आते हैं आपके यहाँ? कभी नहीं। नहीं। इसमें ताला ही लगा रहता है क्या? कौन गांव में कभी घूमने आए? कभी नहीं, गाँव में कभी आते ही नहीं, समस्या देखा काम भी नहीं कराते कभी हैं। कोई काम नहीं। उसके बाद आते हैं यहाँ के प्रधान पुष्पा देवी, जी वो कैसी हैं? भाई कोई काम नहीं कराया, सीधी धमकी देते वो तो। अच्छा, क्या धमकी देते हैं? कि जहाँ करना है जो कर लो। आपको भी रिकॉर्डिंग की, आपने भी, हाँ, आपको भी धमकी दी, मेरे पास भी है। तो आप उसी तरह से देख लो आप। तो अब ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों के लिए और इनके- वर्तमान प्रशासक के लिए? इनके लिए दंड अपराध होना चाहिए भाई। तो सरकार से आप क्या गुजारिश मेरी करेंगे? सरकार से ये निवेदन है भाई कि हम लोग सुरक्षित, तभी सुरक्षित होगा ये भी। हाँ, ठीक है, आप आइए, देखिए, आके गांव में आइए, गांव की गलियां देखिए आप। देखने के लिए। दादा आप बताइए, आपका क्या नाम है? सत्यपाल। सत्यवान। आप किस गांव से? नगलानिया से नगलानिया से। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी, पंचायत सचिवालय की कुछ है जानकारी? कभी जानकारी नहीं, कोई आते यहाँ पे। तो ये बताइए, यहाँ पर ये ताला कभी खुला है जब से बना है? कब होना खुद वो? तो ये लगा क्यों है? और जो प्रधान जी निकाले वो था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, पंचायत के लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये तालों में कैद क्यों है? कैदी जेल में होता है, लेकिन ये तो सचिवालय ही ताले के अंदर है। तो प्रधानों की जिम्मेदारी, ये प्रधान वहाँ तालों खोले, अधिकारी बुलाओ, प्रधान अपने पास चाबी तो क्या लगता है इससे आपके पंचायत का विकास होगा? क्योंकि विकास जब ताले में ही कैद है तो बाहर निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? इसके लिए आपने कभी किसी से संपर्क किया? कोई करो। रोजगार सेवा कहाँ के? नगलानिया के। अच्छा, आपके गाँव के ही। उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर डेली है। कहना सर ड्यूटी है। यहाँ देखिए, पहले तो कहीं कोई रोस्टर प्लान नहीं है और पंचायत सचिवालय की दीवारें भी क्रैक हैं। जो पैसा आया वो सारा का सारा दलाली और भ्रष्टाचारी में चला गया। अपना जैसे घर पे मकान बनाते हैं, क्रैक होता है कभी? तो ये दीवारें कैसे क्रैक फिर? माल चला हुआ है। अच्छा, आप बताइए दादा, आपकी क्या राय है? सचिवालय जो अभी इस वक्त ताले में कैद है। ताले में साहब अधिकारी को आना चाहिए, अधिकारी वहीं पे मिलवाने खाई लेते, यहाँ कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। जब से ये बना है, इसके बनने से आपकी पंचायत के लोगों को कोई फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं है बाबू साहब। तो फिर बताइए, सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, इसका क्या होना चाहिए? सरकार तो साहब कह रही है यहीं तुम्हें फर्द में ले, यहीं सब कुछ मिला करेगा, मरी मौत को वो यहाँ बनेगा वो प्रमाण पत्र, वो भी नहीं बना, यहाँ मिलता है, कोई बना रहता ही नहीं। ताला लगा हुआ है यहाँ, तो अधिकारी मिलेगा कैसे? यही ताला लगा रहता है, कोई मिलता यहाँ ना कोई सचिव है, न कोई लेखपाल है, कोई नहीं न कोई आंगनबाड़ी है, न कोई एएनएम आशा, कोई भी नहीं है। सचिव साहब हमारे गांव में भी नहीं देखने जाते हैं, जो कि नालियाँ और सब भरी पड़ी हैं। और वो कभी सचिव साहब की मुलाकात हुई है? वही है साहब, कहते वो पैसा ही नहीं है, आता ही नहीं है पैसा। पैसा नहीं आता है, फिर इन्होंने कभी आगे भी नहीं किसी से बोला? आगे प्रक्रिया भी हमने नोट कर ली है, लिख ली है, जब पैसा आएगा तब कर देंगे। हम इतने बड़े हुए 52-53 साल के हो गए, अभी तक मेरे गांव में कुछ सीमेंट नहीं कराया। वो पहले एक बार करवाया था। कि ऐसे अधिकारियों के लिए क्या होना चाहिए? क्या सरकार से आप निवेदन करेंगे? सरकार से यही गुंजाइश है साहब, हमारा मतलब जो है इनको कुछ इनसे कहा जाए ऐसा, इतना जो ये काम करवाएं, कुछ देखभाल करें गाँव मौजे की, सब कुछ कोई देखने। तो आपने देखा, ये ग्राम पंचायत निटावली का वो पंचायत सचिवालय है जो इस वक्त ताले में कैद है। यहाँ के जो वर्तमान प्रशासक श्रीमती पुष्पा देवी, ये लोगों को भी धमकी देती है और यहाँ तक कि कोई भी अगर मीडिया कर्मी जाता है तो उसको भी खुली धमकी है इनकी कि आपको जो करना हो, जहाँ जाना हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट अगर ताले में कैद है, वो मेरा मानना यही है, ये ताला खुलना चाहिए। और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं ताला लगाने में, इनको या तो जेल में डालना चाहिए या इनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए।